नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे स्वागत है। आज का अपना एक शॉर्ट टॉपिक है वो एनेस्थीसिया के स्टेज के ऊपर रहने वाला है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि एनेस्थीसिया क्या होता है। एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया मतलब होता है कि जो पेशेंट का जो पेन होता है उसको ख़त्म कर देता है, यानी कि किसी प्रोसीजर या फिर किसी सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा जो उसका मतलब अपन प्रोसेस करते हैं उस टाइम जो एक एनेस्थेटिक एजेंट होता है उसको अपन बॉडी के ऊपर अलग अलग स्टेज के ऊपर इसे यूज करते हैं। तो पेशेंट का जो पेन होता है उसे पेन रिलीफ है ये एक प्रकार का, ठीक है, तो उसका यूज करते हैं। तो ये एनेस्थीसिया एक प्रकार का ऐसा एजेंट होता है। कब करते हैं इसका यूज? तो जब कोई प्रोसीजर या फिर सर्जरी की जाती है तब, ताकि पेशेंट को पेन ना हो। तो टोटल जो एनेस्थीसिया की जो स्टेज होती है कितनी होती है? टोटल 4 स्टेज होती है, ठीक है। 3 तो नॉर्मली होती है, लेकिन एक ऐसी स्टेज भी आएगी वो मोस्ट डेंजरस स्टेज होती है। उसमें क्या होता है वो भी आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है उस स्टेज को क्या कहते हैं? एनाल्जेशिया। एनाल्जेशिया का मतलब होता है कि ये एक प्रकार का दर्द होता है, जो पेन होता है पेशेंट को उसको ख़त्म कर देता है। ख़त्म होता है यानी कि इसकी जो डेफिनेशन देखी जाए तो एनाल्जेशिया विदाउट एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है कि बिना भूले, यानी कि विदाउट एमनेशिया यानी कि बिना भूले, यानी कि पेशेंट का दर्द तो ख़त्म होता है लेकिन कुछ भी मतलब भूलता नहीं है, अपनी जो बातें हैं पुरानी है उसको भी भूलता नहीं है। और जैसे ही इसको जो एनेस्थीसिया यूज किया तो उसका अगला स्टेज जो होता है उसका जितना इफेक्ट होता है वो अगली जो कंडीशन होती है वो एंटर करता है सेकेंड स्टेज के अंदर। और सेकेंड स्टेज में क्या होता है जिसका नाम होता है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट के अंदर पेशेंट के साथ में क्या होता है, उसे नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपर एक्टिविटी और इर्रेगुलर रेस्पिरेशन, इस टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है। जब ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो आपको याद होगा कि जब किसी पेशेंट को आप प्री ओपी जो करते हैं प्लान, उसके लिए आप पेशेंट को क्या रखते हैं? एनबीएम या फिर जिसे आप एनपीओ भी कहते हैं। इसलिए उसको पेशेंट को किसी भी प्रोसीजर या जो कोई भी ओटी वगैरह होती है उससे पहले आप उसे एनबीएम रखते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि ताकि उसको जब एनेस्थीसिया जो एनेस्थेटिक एजेंट का यूज़ करते हैं तो उसमें एक्साइटमेंट जो सेकंड स्टेज होती है उसमें पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग या फिर हाइपर एक्टिविटी और जो रेस्पिरेशन होता है वो इरेगुलर देखने को मिलता है, तो इसलिए उसको एनबीएम रखते हैं। ये हो गई आपकी सेकंड स्टेज। और थर्ड स्टेज के अंदर आपकी जो आती है उस कंडीशन का नाम क्या होता है स्टेज का? वो होता है आपका सर्जिकल एनेस्थीसिया। और सर्जिकल एनेस्थीसिया के अंदर क्या होता है, इस समय आप कोई भी सर्जरी है वो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट है वो स्लीप कंडीशन में रहता है या फिर उसकी जो रेस्पिरेशन है वो नॉर्मल होती है, रेस्पिरेशन एंड जो ब्लड प्रेशर है वो दोनों नॉर्मली रहता है इस कंडीशन के अंदर। तो ये थी 3 स्टेज, लेकिन जो 4th स्टेज होती है वो बहुत मोस्ट डेंजरस स्टेज होती है, जिससे आप क्या कहते हैं? मेड्यूलरी डिप्रेशन, ठीक है। यानी कि अगर एनेस्थीसिया आपने उसमें यूज किया है तो अगर एनेस्थीसिया की वजह से उसमें इतना देखने को इफेक्ट मिलता है कि वो ज़्यादा हो जाता है तो वो पेशेंट है वो क्या होता है उसमें वेजोमोटार एंड रेस्पिरेटरी सेंटर से वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो क्या होता है इसमें? डिप्रेशन ऑफ वेजोमोटार एंड रेस्पिरेटरी सेंटर्स, ये देखने को मिलता है। तो जिसकी वजह से पेशेंट है वो कोमा में चला जाता है और यहाँ तक कि पेशेंट की डेथ तक भी हो सकती है। इसलिए इस स्टेज को डेंजरस स्टेज भी कहा जाता है। ये जो 4th स्टेज होती है आपकी एनेस्थीसिया का यूज करने पर, ये सबसे हाईलाइटेड और डेंजरस स्टेज होती है, ठीक है। तो ये 4 स्टेज आपकी एनेस्थीसिया की मैंने बताई। आई होप आपको ये चारों स्टेज समझ में आई होगी।
तो अगर समझ आई है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कोई डाउट या सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हम आपके लिए नए ऐसे कंटेंट लाते रहेंगे, मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।